अमेरिका से टकराव के बीच ईरान की वॉर ड्रिल चल रही है। ईरान ने अमेरिका के डमी हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया। ये देखिए ड्रिल के दौरान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर कैसे किया गया हमला। और जंग की आशंका के बीच ईरान की तैयारी। आईआरजीसी ने 5 दिनों की वॉर ड्रिल पूरी की। आयतुल्लाह खामनेई की याद में ये युद्धाभ्यास किया गया है। तेहरान के आसपास ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, वॉर ड्रिल थी, जिसे दिया गया है अंजाम। तो देखिए इस तरह की वॉर ड्रिल का मतलब क्या है। ईरान का रुख अभी भी आक्रामक नजर आ रहा है। क्या फिर जंग के लिए तैयार है ईरान? पश्चिम एशिया में सर्वनाश की तैयारी है क्या? आईआरजीसी ने 5 दिनों का युद्धाभ्यास किया है। वॉर ड्रिल का नाम शहीद कमांडर रखा गया। आईआरजीसी की तेहरान यूनिट ड्रिल में शामिल हुई। अब इस ड्रिल का मकसद क्या था? हमलों की आशंका के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान। अमेरिका इजराइल पर दबाव की रणनीति के तौर पर भी इस ड्रिल को देखा जा रहा है। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ट्रंप का सब्र अब जवाब देने लगा है। ईरान ना झुकने को तैयार है और ना ही वार्ता में किसी तरह की कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दौरे पर जाने से पहले ट्रंप ने अपने मंत्री और सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की, जिसमें ईरान पर दोबारा हमले करने पर विचार किया गया। डील की उम्मीद खत्म होने पर ट्रंप अब प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इस बार अभियान सिर्फ हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा देने का नहीं होगा। अमेरिका ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए कई टारगेट्स पर हमले कर सकता है और ईरान को झुकाने की कोशिश कर सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 2 विकल्प पर विचार शुरू किया है। पहला है प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी हॉर्मुज को खोलने का अभियान। दूसरा ईरान पर दोबारा बमबारी की शुरुआत। ईरान युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। ईरानी तेल की बिक्री पर लगी रोक खत्म करने की मांग कर रहा है। ईरान को भविष्य में हमले न होने की गारंटी चाहिए और हॉर्मुज पर संप्रभुता का सम्मान भी चाहिए। अमेरिका अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल कम करेगा। इजराइल से ही अमेरिकी सेना भी ऑपरेशन कर सकती है। वायुसेना से अधिक इस्तेमाल नौसेना का किया जा सकता है। इजराइल ने अमेरिका को बेस बनाने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी वायुसेना अब बड़े पैमाने पर इजराइल में मौजूद है। इजराइल के सबसे अहम हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट को अमेरिका बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के यात्री विमानों की उड़ानों में भारी दिक्कत हो रही है। यात्री विमान समय से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के एक F-35 जेट ने उड़ान के दौरान आपात संदेश भेजा। यूएई के अल दाफरा बेस पर लगातार 2 F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। ईरान पर किसी सीक्रेट जैमिंग हथियार के इस्तेमाल का शक है। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने चेतावनी दी है कि जून तक हॉर्मुज नहीं खुला तो 2027 तक हालात सामान्य हो पाएगा। दुनिया पिछले 2 महीनों में 1 अरब बैरल तेल गंवा चुकी है। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है।